हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवनस डूइंग ग्रेट। वेल, अभी ही मैंने नया मेकअप खरीदा है, बहुत सारा। एंड मुझे ऐसा होता है ना, कुछ कहीं पे सेल लगी होती है, कुछ होती है, सो आई वांट टू बाय प्रोडक्ट्स। और बहुत टाइम से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो मेरी बकेट लिस्ट में पड़े हुए थे, बैग में। एंड देन आई वाज लाइक, आई हैव टू बाय दीज प्रोडक्ट्स, क्योंकि अभी सेल अच्छा चल रहा है और कुछ ऑफर्स भी अच्छे चल रहे थे सेफोरा में और अल्टा में। सो आज मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स आज आपको दिखाने वाली हूँ जो कि हाई एंड होने वाले हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट मी शो यू गाइस कि मैंने क्या खरीदा है। और ये पूरा जो बॉक्स हमारा भरा पड़ा है, इसमें सारे मेकअप के प्रोडक्ट्स हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट मी शो यू गाइस व्हाट आर ऑल द मेकअप प्रोडक्ट्स दैट आई बॉट। एंड मोस्टली इनमें से वो होने वाले हैं जो मैंने पहले कभी यूज़ नहीं किए। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू शो यू गाइस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हियर इज़ द बॉक्स विच हैज़ ऑल द मेकअप। और मैंने इसको ऑलरेडी खोल दिया है, क्योंकि इससे पहले मैंने मेकअप को जो प्रोडक्ट्स है सबको अभी उसी प्रोडक्ट्स को यूज़ करके मैंने एक लुक भी बनाया है, जिसका ट्यूटोरियल आएगा नेक्स्ट। तो वो आप देख सकते हो कि मैंने कैसे लुक क्रिएट किया जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनसे। सो अभी मैं धीरे धीरे करके एक एक प्रोडक्ट निकालूंगी इसमें से और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या खरीदा है। सो लेट्स गो। सो फर्स्ट डेफिनेटली कम्स द लिनर्ज लिप स्लीपिंग मास्क। ये हम सब यूज़ करते हैं और ये कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने नया खरीदा है, बट इसका नया फ्लेवर खरीदा है विच इज़ स्वीट कैंडी क्रश। एंड इट्स कॉल्ड स्वीट कैंडी नॉट क्रश, बट इसका जो टेस्ट है ना वैसे कॉटन कैंडी टाइप ऑफ लगता है। तो ये है। एंड इसका बड़ा साइज़, ऑब्वियसली मैं हमेशा इसका बड़ा साइज़ खरीदती हूँ बिकॉज आई लाइक टू यूज़ दिस एवरी डे। चाहे मैं AM स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रही हूँ या PM स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रही हूँ, दिस इज़ माई must have lip balm. So I always make sure that it's in my bag and I just absolutely love this one. Now next product that I bought is a color corrector और ये है Huda Beauty का color corrector, जिसको मैं बहुत टाइम से ख़रीदना चाह रही थी। और इसका पीच और मैंगो फ्लेवर इट्स बेस्ट फॉर ब्राउन स्किन गर्ल्स। एंड मैंने इसका मैंगो ख़रीदा है बिकॉज आई फेल्ट लाइक पीच इज़ टू डार्क फॉर माई स्किन शेड एंड मैंगो इज़ समथिंग जो मैं अपने स्किन टोन पे अच्छे से आई कैन वर्क विद दैट। पीच भी आप ले सकते हो, बट मैंने मैंगो लिया। मे बी नेक्स्ट आई बाय पीच एंड सी हाउ इट लुक्स ऑन माई स्किन। एंड दिस इज़ द बेसिकली इट लुक्स लाइक दिस। ये मैंने ख़रीदा है और ये बहुत टाइम से मेरी बैग में था एंड आई वांटेड टू बाय इट, बट आई वाज लाइक लूँ या नहीं लूँ या नहीं लूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मैं ज़्यादा कलर करेक्टर यूज़ नहीं करती, बट ऑलरेडी मेरे पास दो थे, बॉबी ब्राउन का लिप टिंटेड का एंड देन ऑल्सो LA गर्ल का। सो आई आई थिंक इट्स कॉल्ड LA गर्ल राइट। तो उसका था, तो आई वाज लाइक कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बट आई थिंक आई बॉट दिस एंड आई यूज दिस टुडे एंड आई थिंक आई एब्सोल्युटली लव इट। सो दिस आई थिंक दिस विल बिकम माई डेली वाला जो एक होता है ना कि इसको मुझे यूज़ करना ही करना है, वैसा बन गया है एक बार में यूज़ करके। सो दिस इज़ रियली रियली नाइस। और इसका कलर कुछ ऐसा है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। इसका कलर कुछ इस टाइप का है, थोड़ा सा मतलब कि मेरी स्किन टोन के हिसाब से आई फेल्ट लाइक दैट दिस इज़ अ गुड कलर। आप आराम से इसको ब्लेंड इन भी कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई आई बॉट दिस। अब क्योंकि हम हुडा ब्यूटी की प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो हुडा ब्यूटी के ही सारे प्रोडक्ट्स में दिखा देती हूँ। सो नेक्स्ट मैंने लिया है हुडा ब्यूटी का इजी ब्लर फाउंडेशन, जिसमें 1.5% नियासिनामाइड भी है। और ये इसको बोल रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा वेटलेस फाउंडेशन है और इसको लगाने के बाद ऐसे लगेगा कि आपने फ़िल्टर लगाया है। मैंने उसको अभी तक ट्राई नहीं किया है और मेरा इसमें शेड है 400G, विच इज़ बेसिकली हुडा का शेड। एंड आई फील लाइक कि मेरा और हुडा का जो शेड है इट्स ऑलमोस्ट सेम, क्योंकि जितने भी फाउंडेशन मैंने लिए हैं अभी तक वो उनके शेड से मैचिंग ही नहीं है। एंड दीज हैव वर्कड लाइक द शेड हैज़ वर्कड रियली नाइस। सो इसको मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, सो आई कांट गिव यू रिव्यू राइट नाउ, बट दिस इज़ न्यू वन एंड इट गिव्स यू दैट एयर ब्रश फिनिश। तो लेट्स सी कैसे काम करता है कैसे नहीं, मे बी नेक्स्ट वीडियो में इस पर बनाऊँ और आप लोग को दिखाऊँ। सो राइट नाउ आई कांट से एनी थिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट, क्योंकि मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है कि कैसा काम करेगा कैसा नहीं। तो देखते हैं, अभी नेक्स्ट वीडियो आएगा फिर मैं ज़्यादा इसके ऊपर बात कर सकती हूँ। अब मैं हुडा ब्यूटी से कुछ लूँ और लिपस्टिक ना लूँ उनकी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। सो आई बॉट एक्चुअली वन ऑफ माई फेवरेट शेड्स फ्रॉम हुडा ब्यूटी विच इज़ कॉल्ड द आइकन शेड। और ये उनका लिक्विड लिपस्टिक है विच आई लिक्विड मैट लिपस्टिक है विच आई एब्सोल्युटली लव। और इनके बहुत सारे इस लाइन के जो शेड्स हैं मेरे फेवरेट है और ये भी एक मेरा फेवरेट कलर है जो मुझे ऐसे लगता है ना कि मेरे स्किन टोन पे बहुत अच्छे से जाता है। रियली रियली लव यूजिंग दिस कलर। सो इसको मैंने वापस लिया, इट्स द शेड कॉल्ड एज आइकन। और एक बार लगाने के बाद में जल्दी निकलता नहीं है, दैट्स व्हाट आई हैव नोटिस। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। आई एम गोना शो यू लिटिल बिट कि किस तरीके से लगता है। कुछ इस तरीके से लगता है कलर। ऑलरेडी मेरे कलर को ना बहुत ज़्यादा ब्राइटन अप कर देता है, इस वजह से आई लव यूजिंग दिस शेड ऑन माई सेल्फ।
ना हुडा ब्यूटी का प्रोडक्ट्स होते हैं ख़त्म। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लूज़ पाउडर। सो आई बेसिकली बॉट 2 डिफरेंट लूज़ पाउडर्स जो कि बहुत ज़्यादा मार्केट में पॉपुलर है। एक तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है, तो मुझे वो ट्राई करना था कि मैं लेके देखती हूँ कि एक्चुअली वो ऐसा है, यानी जिस प्रोडक्ट की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है, इट्स कॉल्ड ऑल डे वियर 24 आवर्स शाइन कंट्रोल सेटिंग पाउडर फ्रॉम वन साइज़। और ये स्वेट प्रूफ है, 24 घंटे तक आपके मेकअप को मूव नहीं होने देता है, ऐसा ये लोग बोलते हैं। एंड आई एक्चुअली यूज दिस टुडे एंड आई सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस। बाकी मैं इसको पूरा दिन रख के देखती हूँ कि कैसा रहता है कैसा नहीं रहता है, बट अभी तक तो इसने बहुत अच्छे से मेरे जो अंडर आइज उसको ब्लर कर दिया है और बहुत अच्छे से सेट कर दिया है। तो अभी तक तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे अच्छा लगा कि इसका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। लाइक ऐसा नहीं है कि छोटा सा बॉक्स है, इट हैज़ अ वेरी गुड क्वांटिटी एंड ये ट्रांसलूसेंट पाउडर इट वर्क्स अमेजिंगली। एंड आई थिंक इसमें शेड मुझे नहीं पता ये एक शेड में आता है या नहीं मुझे, क्योंकि बॉक्स में तो ऐसा शेड नहीं लिखा हुआ है कुछ, तो आई डोंट नो इफ़ इट कम्स इन डिफरेंट शेड्स और नॉट, बट दिस इज़ व्हाट आई हैव बॉट एंड आई थिंक आई एम लविंग दिस प्रोडक्ट। अब एक जो नेक्स्ट जो लूज़ पाउडर मुझे लेना था ना, मुझे बहुत सालों से लेना था एंड आई वॉज अगेन नॉट श्योर वेदर आई शुड बाय इट और नॉट, और इस बार मुझे लगा कि चलो यार ख़रीद लेते हैं और देखते हैं कि मतलब कैसा काम करता है। तो प्रोडक्ट दैट आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट इज़ अ नेचुरल फिनिश लूज़ पाउडर फ्रॉम शनेल, और ये बेसिकली 2 शेड्स में आता है, एक 30 और एक 20। और 20 जो है वो और फेयर स्किन वालों के लिए होता है, और 30 क्या होता है वो ब्राउन स्किन या मोर लाइक वार्मर टोन्स के लिए ज़्यादा होता है। तो मैंने 30 शेड लिया है एंड दिस इज़ अ यूनिवर्सल लूज़ पाउडर एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। मुझे ढूंढना पड़ेगा क्योंकि मैंने अभी ट्यूटोरियल शूट किया है। सो दिस इज़ हाउ द बॉक्स लुक एंड वन गुड थिंग इज़ अगेन कि एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, ऐसा नहीं है कि छोटू सा बॉक्स है, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। और मैंने दोनों को मिक्स करके आज यूज़ किया, वन साइज़ को और शनेल को, और मैंने अपने अंडर आई के नीचे ना मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट फील हो रहा है। अब बाकी तो मेरे को देखना पड़ेगा यार कि मतलब एक्चुअली कौन सा ज़्यादा बेटर है, तो मैं किसी दिन इंडिविजुअल यूज़ करूँगी एंड देन आई कैन शेयर द प्रॉपर रिव्यू। बट अभी तक तो आई फील लाइक आई लाइक बोथ ऑफ देम अ लॉट, बट किसने ज़्यादा अच्छा काम किया है उसके लिए हम लोग को वेट करना पड़ेगा। बट अगेन आई लव बोथ ऑफ दीज लूज पाउडर्स एंड सो गुड। Now, another thing that I'm going to be talking about, उसको मुझे बहुत टाइम से लेना था, which is a Dior का फेस पैलेट, और ये है यूनिवर्सल, आई थिंक इट्स यूनिवर्सल 1। ये 2 शेड्स में आती है, यूनिवर्सल 1 और 2, और मैंने फर्स्ट वाला लिया है जिसमें आपका पिंक ब्लश पिंक है, ब्लश ब्रॉन्ज है, गोल्ड है और वाइट है स्ट्रोब। तो आप इसको एज अ हाईलाइटर भी यूज़ कर सकते हो। सो लाइक आई यूज़ इट एज अ हाईलाइटर बेसिकली, तो अगर ब्लश का इफेक्ट चाहिए तो मैं वो यूज़ करती हूँ। एंड ये मैंने ख़रीदा है फाइनली, आई एम सो हैप्पी दैट आई फाइनली बॉट इट एंड आज मैंने इसको यूज़ किया है। यू गाइस कैन सी दैट ग्लो इट्स कमिंग फ्रॉम दिस एक्चुअली, सो आई लव दिस एंड इसको गोइंग फॉरवर्ड आई एम गोना बी यूजिंग इट मोर बिकॉज दिस इज़ लाइक समथिंग जो हर एक मेकअप आर्टिस्ट की किट में रहता ही रहता है, मैंने देखा है। एंड दिस इज़ लाइक एवरीवन आई हैव हर्ड कि सब बोलते हैं कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जो कि मैंने अभी तो एक बार यूज़ किया है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़, बट अभी तक तो मुझे बहुत अच्छा लगा। Now let's move on to the foundation. So another foundation that I bought, जो मैं पहले भी यूज़ करती थी बट मैंने उसको रीस्टॉक किया है, which is Giorgio Armani का फाउंडेशन, जिसको बोलते हैं ल्यूमिनस सिल्क फाउंडेशन, ये वाला। और ये मेरा शेड है इसमें 625। ये आपको एक परफेक्ट ग्लो देता है, बिल्डेबल है। इसको पहले भी मैंने यूज़ किया और आज भी मैंने वही यूज़ किया है, और मेरा कलर मैच भी इसके साथ बहुत अच्छा है। सो आई लव दिस फाउंडेशन, सो आई हैव एक्चुअली रीस्टॉक दिस वन। इसके बारे में ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि ऑलरेडी पुराना प्रोडक्ट है, यूज़ कर चुकी हूँ पहले भी। लव दिस वन, बहुत परफेक्ट ग्लो देता है, बिल्डेबल है, कवरेज अच्छा देता है। सो आई लाइक दिस फाउंडेशन अ लॉट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि फिर मुझे बहुत टाइम से लेना था, दैट वाज फ्रॉम पैट्रिक टा। पैट्रिक टा का मैंने आज तक कोई प्रोडक्ट नहीं यूज़ किया, दिस इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट जो कि मैंने यूज़ किया है, विच इज़ अ क्रीम कॉन्टोर एंड पाउडर डुओ कॉम्बो, जो कि है ये वाला। और इसको मैंने शेड जो लिया है वो है शीज़ ब्रॉन्ज वार्म मीडियम में। इसको लगाने के बाद मुझे बस ये थोड़ा सा फील हुआ कि मैं थोड़ा डार्कर शेड में जा सकती थी। दिस इज़ प्रीटी मच लाइटर फॉर मी, जो कि डे टू डे बेसिस के हिसाब से इज़ ओके, बट अगर मुझे किसी इवेंट में जाना है तो मैं थोड़ा डार्क कॉन्टोर प्रेफर करती हूँ। तो वो मैं बोलूँ तो वो मुझे लगा कि मैं आई कुड हैव गॉन टू अ लिटिल डार्कर शेड। सो दिस इज़ बेसिकली द प्रोडक्ट दैट आई गॉट। एंड अच्छी चीज़ ये है कि अब मुझे अलग से मतलब कॉन्टोर और वो नहीं कैरी करना पड़ेगा ब्रॉन्जर, क्योंकि दोनों ही इसमें आता है। देख सकते हो ऊपर वाला आप क्रीम है और नीचे वाला इज़ लाइक अ पाउडर ब्रॉन्ज। सो आई रियली लाइक द पैकेजिंग की दोनों एक में आता है एंड देन ईजिली कैरी कर सकते हो। क्रीम भी आपको मिल रहा है, पाउडर भी मिल रहा है। सो अगेन अ रियली नाइस प्रोडक्ट। बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, मुझे यूज़ करने पे ही पता चल गया कि बहुत पिगमेंटेड है और इजीली ब्लेंड कर सकती हो।
Now I've got a super creamy brightening concealer from Kosas जिसको मैंने बहुत अच्छे रिव्यूज़ ऑल ओवर इंटरनेट इसके बारे में सुने हैं, इस प्रोडक्ट के बारे में। और इसका जो शेड मैंने लिया है वो है 6.2N एंड आज मैंने उसी को यूज़ किया है। आई थिंक मैं इसमें एक और शेड ख़रीदूँगी जो एक शेड और एक या दो शेड और लाइटर होगा ताकि मेरी अंडर आइज़ को मैं और अच्छे से ब्राइटन अप कर सकूँ। सो दिस इज़ द कंसीलर दैट आई हैव गॉट एंड आई थिंक आई लव इट। इट्स सुपर क्रीमी, वेरी इजीली ब्लेंडेड एंड आई थिंक मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये जो है कंसीलर। और ज़्यादा बहुत इजीली ड्राई भी नहीं होता, अदरवाइज़ बहुत सारे कंसीलर्स ऐसे होते हैं कि लगाओ और एकदम से ड्राई हो जाते हैं, बट ये बहुत जल्दी ड्राई भी नहीं हुआ, बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो गया। और एक्चुअली इट हैज़ ब्राइटन अप माई अंडर आइज, आई कैन फील दैट। बट मैं इसमें 2 शेड्स और लाइटर लूँगी और देखती हूँ कि वो ज़्यादा अच्छा रहता है या ये ज़्यादा अच्छा रहता है। Now I've got one more bronzer which is from NARS और ये NARS के मैंने ब्लश पहले यूज़ किए हुए हैं, मेरे पास 2-3 ब्लश हैं, बट ये जो ब्रॉन्ज़र है वो मैंने NARS का मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ करने वाली हूँ और मैंने इसको आज के ट्यूटोरियल में जो ये लुक है उसमें यूज़ नहीं किया है, तो उसको नेक्स्ट कभी यूज़ करूँगी तो ज़रूर आपको दिखाऊँगी। वो है NARS का ब्रॉन्जिंग पाउडर, इट्स इन द शेड कॉल्ड एज लगूना विच इज़ द ओरिजिनल पाउडर, लाइक द ओरिजिनल शेड एंड दिस इज़ हाउ एक्चुअली द पैकेजिंग लुक्स एंड इसको खोलने पे दिस इज़ हाउ इट लुक्स. So if you guys can see and I'm gonna use this super quick like next video में और मैं ज़रूर आपको बताऊँगी कैसा है कैसा नहीं है, but I think this is slightly deeper than the Patrick I think इसका shade बाकी यूज़ करने पे ही पता चलेगा, तो wait for that. Now I've actually got 2 eyeshadow palettes. One is from Makeup by Mario and other is from Natasha Denona और ये दोनों ही मेरी बकेट लिस्ट में बहुत टाइम से थी। आज इस आई शेडो पैलेट को मैंने यूज़ भी किया है इस आई मेकअप को क्रिएट करने के लिए, जो कि बहुत ही सिंपल और सटल आई मेकअप है। एंड ये इसके जो शेड्स है ना दे आर मोर टुवर्ड्स लाइक द वार्मर साइड, जो कि मैं ऐसी हूँ कि मैं कूल टोन्स नहीं, मैं वार्म टोन्स ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, तो इसलिए मैंने ये वाली पैलेट ली। ये 2 में आती है, कूल टोन्स वाली में एक वार्म टोन साइड में, तो मैंने वार्म टोन्स वाली लिए है अपने लिए। एंड देन अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो, आपको अगर प्रेफर तो आप दोनों ले सकते हो। दीज आर वेरी पिगमेंटेड और इसमें सारे कलर्स आपको मिलेंगे जो कि आप यूज़ कर सकते हो अपने क्लाइंट्स के ऊपर। सो एब्सोल्युटली लव दिस पैलेट, ऑलरेडी यूज्ड इट एंड आई एम लविंग दिस। अनदर पैलेट विच आई हैव बॉट इज़ फ्रॉम नताशा डेनोना, जो कि थोड़ी सी ग्लैम पैलेट है एंड ये अभी ही उनका गोल्ड सीरीज़ एक लॉन्च हुआ है, उसका लॉन्च है ये। सो द मोमेंट आई सॉ इट आई वाज लाइक आई हैव टू बाय इट। बहुत सारे ग्लिटर शेड्स हैं एंड मैंने इसको अभी तक यूज़ नहीं किया। प्रॉब्ली जो नेक्स्ट लुक मैं क्रिएट करूँगी दैट इज़ द कर्वा चौथ लुक, तो उसमें मैं इसको ज़रूर यूज़ करूँगी। यू गाइस कैन सी सो मेनी ब्यूटीफुल कलर्स, सो लेट्स सी हाउ दिस गोज़। आई एम वेरी एक्साइटेड टू यूज़ दिस पैलेट एज वेल। नेक्स्ट आई ऑल्सो वॉन्टेड टू बाई दिस ईटा ब्रश फ्रॉम नार्स, जो कि बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे थे कॉन्टोर पर्पसेस से। तो ये जो ब्रश है ये मैंने लिया है, इसको मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, सो आई एम गोना प्रॉब्ली स्टार्ट यूजिंग इट एंड आई विल सी वेदर हाउ दिस लुक्स। सो ये बेसिकली आपको एक अच्छे से आप इसको यूज़ करके अपने फेस को शेप दे सकते हो, नोज़ को कॉन्टोर कर सकते हो, जॉ लाइन को अच्छे से कॉन्टोर कर सकते हो। तो इस वजह से मैंने इस ब्रश को लिया। दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव गाइज, लाइक आई थिंक इट रिटेल्स फॉर $45 to $50, but let's see if it's worth buying or not because I'm gonna start using this from my upcoming tutorials and then हमको पता चलेगा कि भैया हाँ सच में लेना buy like worth it था भी या नहीं। So this is how it looks. I think it will be helpful because of its shape. You guys can see कि आप अच्छे से अपने फेस को sculpt कर सकते हो, shape दे सकते हो। So again I'll use it and I'll share more reviews. Then I've also bought 2 different setting sprays। एक तो मैं ऑलरेडी यूज़ करती हूँ, उसका ही सीरीज़ लिया है। दूसरा मैंने लिया है 1 साइज़ का ये स्वेट प्रूफ वाटर प्रूफ सेटिंग स्प्रे, जो आपको 24 आवर्स तक आपके मेकअप को मूव नहीं होने देता है। एंड आई हैव यूज्ड दिस टुडे एक्चुअली, सो आई विल सी वेदर इट वर्क्स और नॉट। और इसका मुझे इफेक्ट अच्छा ये लगा कि वाटर स्प्लैशेस नहीं छोड़ता, जैसे बहुत सारे सेटिंग स्प्रेज ऐसे होते हैं ना वाटर स्प्लैशेस छोड़ते हैं, ये वैसा नहीं, ये स्प्रे की तरह है एक्चुअली। फील भी नहीं होगा आपके फेस पे कि मतलब क्या एकदम से ऐसे स्प्रे टाइप ऑफ लाइक ऐसे एयर टाइप ऑफ आपको फील होगा। सो आई एक्चुअली बॉट द मिनी वर्जन, तो पहले मेरे को इसको यूज़ करके देखना था कि कैसा है कैसा नहीं, तो मिनी मैंने लिया है एंड देन आई थिंक आई लाइक इट। बट अभी इसको पूरे दिन मैं मेकअप को रख के देखूंगी कि वेदर स्टे करता है या नहीं करता है एंड देन मैं उस पर ज़्यादा रिव्यू शेयर कर सकती हूँ। अनदर थिंग विच आई बॉट इज़ दिस अर्बन डिके का लॉन्ग लास्टिंग सेटिंग स्प्रे। जो इसका ओरिजिनल वाला है वो तो हम बहुत बार उसके बारे में बात कर चुके हैं, बट ये जो है ये है हाइलुरोनिक एसिड और इसमें वाटरमेलन फ्रूट एक्सट्रैक्ट भी है एंड ये थोड़ा सा आपको ग्लोई फिनिश देता है, दैट्स व्हाट इट सेज। तो लेट्स सी ये किस तरीके का काम करता है। तो मैंने ये लिया है, अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया है, प्रॉब्ली आई शुड यूज़ नाउ। सो एनीवेज वो तो यूज़ किया है, इसको भी यूज़ करके देखते हैं कि कैसा है।
आई कैन एक्चुअली फील दैट वाटरमेलन का वो फ्रेगरेंस मुझे आ रही है। और मैं आपको बताऊं, जैसे ये देखो, इसमें ये थोड़े से वाटर स्प्लैशेस छोड़ता है, लाइक आई कैन फील इट हियर एज वेल, थोड़े से वाटर स्प्लैशेस। उसमें क्या है ना, वो वाटर स्प्लैशेस नहीं छोड़ता है, वो एयर की तरह एकदम। तो ये मैंने फुल साइज़ लिया बिकॉज एनीवेज हमारे सेटिंग स्प्रे तो काम आ ही जाते हैं, और अर्बन डिके इज समथिंग लाइक आई कैन टोटली ट्रस्ट ऑन। सो इस वजह से मैंने इसका फुल साइज़ लिया है। अब मैंने बहुत सारी लिपस्टिक्स और लिप लाइनर्स भी लिए हैं। सो एक्चुअली ये भी मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, जिसमें से एक तो मैंने आज यूज़ भी किया है, दिस कॉम्बो। So good. You have to wait for it until I reveal which one I use. So I bought these 3 different lip liners from Juvia's Place, and they are different shades, like different colors हैं इनके। ब्राउन है, पिंक्स है, डार्क ब्राउन है, तो वो मैंने 3 ये लिए हैं। एंड देन लिपस्टिक्स भी मैंने 3 ख़रीदी हैं जूवियास प्लेस की। 2 तो मैंने ओपन कर ली क्योंकि मैंने लुक क्रिएट किया है। तो एक ये है विच इज़ इन द शेड मी, अनदर वन इज़ दिस वन विच in the shade, I think this is me, and this is in the shade called as a mauve movement. ये मैंने यूज़ किया है, very creamy. And then this is another one that I have bought, and ये मुझे सेल पे मिल गई थी तो मैंने कहा यार ट्राई कर लेते हैं, and they are very creamy and I absolutely love it. So I think अगर if you want to invest in a good lipstick और थोड़े अच्छे shades देखना चाहते हो तो आप Juvia's Place की lipstick पे भी you know आप ले सकते हो। They're really good. Like this is how it looks. Let me show you. Even the packaging is so good, you guys. I love the packaging. It's so good. Like the colors and all. Then I also got a MAC का liquid lip color, which is in the shade burnt spice, जो कि आप use कर सकते हो, you know, for like more matte looks. और MAC की lipsticks तो you can swear by, like long lasting होती हैं, अच्छी होती हैं। So ये मैंने खरीदा है। And then last but not least, I've also got some sheet masks. These are टोनी मॉली के you know शीट मास्क विच इज़ इन डिफरेंट है। कॉफ़ी है, एवोकाडो है, चेरी ब्लॉसम है, और एक आपका लैवेंडर है। सो ये मैंने 4 ख़रीदे हैं। शीट मास्क तो मैं हमेशा लेके रखती रहती हूँ बिकॉज यू नो दे आर समथिंग विच आई नीड ऑल द टाइम, सो दैट्स वाई कीप इन्वेस्टिंग इन दोज। आई ऑल्सो गॉट बॉर्न दिस वे का छोटा वर्जन कंसीलर, इट्स इन द शेड कॉल्ड एज गोल्डन बेज। और ये छोटा मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे कलर देखना था कि ये कैसा है। मेरे पास इसका बड़ा है, आलमंड में है, और 2-3 और कलर्स हैं, हनी में है, बट ये वाला मैंने छोटा गोल्डन बेज में लिया बिकॉज आई वांटेड टू सी वेदर हाउ दिस कलर वर्क्स, तो मैंने ये लिया है। एंड देन ऑल्सो गॉट दिस एज अ फ्री गिफ्ट ऑफ डॉल्चे गबाना का परफ्यूम। तो ये फ्री मिला है, ये मैंने ख़रीदा नहीं है। सो दिस वाज मच, आई थिंक प्रिटी मच हमने सब कवर अप कर लिया गाइस। दिस इज़ व्हाट आई बॉट, एंड उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स मैंने मैक्सिमम प्रोडक्ट्स यूज़ करके ये लुक भी क्रिएट किया है, जो कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल आएगा तो आप देख सकते हो। सो या दिस इज़ ऑल व्हाट आई बॉट, एंड आई होप दिस वीडियो में अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बिल्कुल पूछ सकते हो। आई विल सी यू गाइस सुपर सून एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।